एवरीवन, अब हम आ गए फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट मीन्स बताया था कि हमारा कोई काम जस्ट खत्म हो चुका है, वर्क हैज डन। अब फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा, जैसे कि मैं खाना खा चुकी होंगी, मैं कल अपने घर पहुंच चुकी होंगी, मैं कल पढ़ा चुकी होंगी। तो कोई भी काम हमारा इन फ्यूचर क्या है, खत्म हो चुका होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे, किसी और काम के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ है बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पर इन द फ्यूचर और बिफोर अनदर एक्शन, अनदर फ्यूचर एक्शन। कब फ्यूचर में कोई काम है हमारा वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके बाद लेकिन किसी दूसरे एक्शन से पहले। जैसे मैं कल स्कूल जा चुकी होंगी मेरी मम्मी के आने से पहले, तो मेरी मम्मी के आने से पहले क्या स्कूल जा चुकी होंगी। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव। अब विल शैल मैंने बताया था, अब साथ में लग जाएगा हैव और वर्ब की वही सेम चीज, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि पहले बताया था परफेक्ट टेंस में हमारा हैव और तो कम है ही कम और विल शैल प्लस बी3 जो कि कंफर्म है कि आना ही आना है। परफेक्ट है तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, जैसे कि वह पहुंच चुकी होगी तो शी विल हैव रीच्ड। वह पहुंच चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी तो शी विल हैव ईटन फूड। तो सेम चीज है, जो हमारा विल है इसके साथ में क्या लगेगा, हैव। अब सेम चीज है शैल पे, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुकी होंगी, गॉन टू स्कूल। तो जब कोई काम हमारा फ्यूचर में खत्म हो रहा है, एक तरह से फ्यूचर में ही हो रहा है, या कर चुकी होंगी या मेरा काम उस टाइम फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, तो हमारा सब्जेक्ट विल शैल के साथ लगेगा हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉमन सी बात है, जब विल हैव आ रहा है, अगर तुम्हें आइडेंटिफिकेशन ही करना हो तो सीधी सी बात है शी विल हैव, तुम्हें साफ पता चल रहा है विल हमारा फ्यूचर में होता है, हैव हमारा परफेक्ट में होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी परफेक्ट में होती है। तो दैट मीन हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट में बस इतना ही है, कुछ ज्यादा इलैबोरेशन नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट अभी हमने क्लियर किया। अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग। ऐसा एक्शन जो हमारा चल रहा होगा फ्यूचर में अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, कोई भी काम जस्ट हमारा फ्यूचर में चल रहा होगा तो कैसे होगा वो। ठीक है, अब सेम चीज है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में तुम्हारा सेम चीज परफेक्ट वाली हैव बीन V1 ING एंड जो तुम्हारा सिंस और फॉर मैंने सिखाया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब हमारे टाइम की बात हो रही हो कि हाँ भाई इतने बजे से या इतने उससे, तो हमारा सिंस और फॉर का यूज ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। जैसे मुझे बोल रहा हूँ कि वह कार 4 घंटे से चला रही है, she will have been driving a car for 4 hours। कि कोई भी she will have been driving a car for 4 hours। ठीक है, कोई भी काम हमारा हो रहा है तो कब हो रहा है वो, ड्राइविंग अ कार फ्यूचर में चला रही होगी और कितने 4 घंटों से। ठीक है, अब जैसे मैं कल स्कूल 8 बजे जा रही होंगी, ठीक, तो एग्जांपल में ले लो, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल एट सिंस 8 o'clock। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है बट सिंपल है कि आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। तो सिंस और फॉर का यूज मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर ही दिया पूरा अच्छे से। तो अब फ्यूचर परफेक्ट में सेम सीधी बात है, आई हो, विल हो, शैल हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, किसके साथ क्या लग रहा है,
और किसकी कंपर्जन किसके साथ है मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। तो आज हमारा पूरा टेंस कंप्लीट होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। इफ कोई आपको डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।